Hello दोस्तों, this is Sajid and I pursuing B.Ed from Maravali College of Advanced Study in Education। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि प्राचीन काल की शिक्षा, मध्यकाल की शिक्षा और आधुनिक काल की शिक्षा में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है इनक्वालिटीज़ इन एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न एजुकेशन। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में, तो इसका अध्ययन हमें सामान्यतः 3 कालों में मिलता है, जिसमें पहला आता है प्राचीन काल की शिक्षा, दूसरा आता है मध्यकाल की शिक्षा और तीसरा आता है आधुनिक काल की शिक्षा। अब ये जो प्राचीन काल की शिक्षा है, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है हमारा वैदिक काल की शिक्षा और बौद्ध धर्म की शिक्षा। और जो मध्यकालीन शिक्षा है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है पूर्व मुगल काल की शिक्षा और मुगल काल की शिक्षा। उसी तरीके से जो आधुनिक काल की शिक्षा है, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है ईसाई धर्म की शिक्षा, दूसरा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी काल की शिक्षा और तीसरा है ब्रिटिश काल की शिक्षा और चौथा स्वतंत्र भारत काल की शिक्षा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत काल की शिक्षा आएगी। एक-एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डीपली अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे और ये जानेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या होता था और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल की वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारा अध्ययन करा था प्राचीन काल की शिक्षा के बारे में। तो उनके अनुसार उनका कहना ये था कि प्राचीन काल की जो शिक्षा का तात्पर्य होता था, वो होता था व्यक्तियों को सभ्य बनाना और उनको उन्नति के मार्ग पे चलाना, यानी उनकी सभी एबिलिटीज़, उनकी सभी स्किल्स को डेवलप करना और उनको उनके कर्मों का ज्ञान देना, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकें। प्राचीन काल की शिक्षा न तो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित थी और न ही जीविकोपार्जन का साधन थी। यानी कुछ देर के लिए अगर हम प्राचीन काल और आधुनिक काल को कंपेयर करें, तो आधुनिक काल में क्या होता है कि जो शिक्षा है, वो टोटली बुक्स पर डिपेंडेंट होती है, डिग्रीज पर डिपेंडेंट होती है, जबकि प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं था। प्राचीन काल की शिक्षा बुक्स पर डिपेंडेंट नहीं होती थी, बल्कि प्राचीन काल की शिक्षा को तो ऐसा प्रकाश माना जाता था कि जो व्यक्तियों का उत्तम जीवन व्यतीत करने में और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने में सहायता देता था। ठीक है, शिक्षा का अर्थ यही होता था कि लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन के बारे में। तो प्राचीन काल में कई कारणों से शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि शिक्षा जीवन के यथार्थ महत्व को समझने में हमारी सहायता करता है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का जीवन क्यों हुआ है, उसके जीवन का क्या कर्तव्य है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये जानने के लिए गुरु शिक्षा की आवश्यकता पड़ती थी। और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति भवसागर को पार करके अपने मोक्ष की प्राप्ति कर पाता था। और तीसरा जो कारण है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति के बुद्धि और विवेक और कुशलताओं का विकास हो पाता है। अब ये बुद्धि, विवेक और कुशलता क्या है? जैसा कि आपको याद होगा, हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि व्यक्ति के डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं: कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। ये बुद्धि, विवेक और कुशलता भी वही है। यानी कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, वो टोटली प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर ही बेस्ड है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बच्चों के कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट पर ध्यान देना होता था। पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, वो टोटली बुक्स पर डिपेंडेड है, डिग्रीज पर डिपेंडेड है। उन्हें बच्चों के कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। प्राचीन काल की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता था, वो होता था लोगों को ईश्वर भक्ति की तरफ प्रेरित करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईश्वर भक्ति करें।
और व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण करना, उनके एटीट्यूड डेवलपमेंट करना और लोगों को सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना पैदा करना, यानी लोगों को ये बताना कि तुम्हारा समाज के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, और अपनी संस्कृति का बचाव करना और उसका प्रचार प्रसार करना संसार में हर जगह पर। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके की थी। तो प्राचीन काल में शिक्षा जो था वो गुरुकुलों में कराई जाती थी और बच्चों को अपना घर छोड़कर गुरुकुलों में रहना होता था जब तक कि उनकी शिक्षा कंप्लीट ना हो जाए। लगभग 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की भारत में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उसके घर वाले देते थे, यानी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था वो उसका परिवार होता था। पर कुछ गुरुओं ने प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी गुरुकुलों में देना प्रारंभ कर दिया और समय के साथ साथ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया जिसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही शिक्षा गुरुकुलों में दी जाने लगी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है राज्य के नियंत्रण से मुक्त। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य के नियंत्रण में नहीं था और ना ही राज्य का किसी भी तरीके का नियंत्रण था शिक्षा के ऊपर, बल्कि उस टाइम की शिक्षा पर केवल गुरुओं का ही नियंत्रण होता था। दूसरा पॉइंट आता है निःशुल्क शिक्षा। हालांकि उस टाइम की शिक्षा केवल ब्राह्मण वर्ग के बच्चों को ही दी जाती थी, पर जो भी शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क होती थी। बच्चों के रहने खाने पीने का इंतज़ाम जो गुरु होते थे वो स्वयं करते थे। तीसरा पॉइंट आता है इसमें आय के स्रोत, यानी इनकम के स्रोत क्या क्या थे। इनकम का जो पहला स्रोत था वो दान था। जैसा कि हमने पहले देखा कि राज्य का किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं होता था शिक्षा के ऊपर, तो जो बड़े वर्ग के लोग होते थे या फिर जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी गाय, अपनी ज़मीन, खाना या फिर कपड़े गुरुकुलों में दान दे दिया करते थे। और आय का जो दूसरा स्रोत है वो है भिक्षा। जो बच्चे वहाँ पे शिक्षा लेते थे वो गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगकर लाया करते थे। और आय का जो तीसरा स्रोत है वो है गुरु दक्षिणा। शिक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षा समाप्त होने के बाद जो बच्चे थे वो अपने सामर्थ्यानुसार गुरु को दक्षिणा देते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि गुरुकुलों पे राज्य का किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं होता था और जो गुरुकुल होते थे वो निःशुल्क शिक्षा देते थे और गुरुकुल की आर्थिक गतिविधियों के लिए जो बच्चे होते थे वो भिक्षा मांग कर लाते थे और जब राजा महाराजा होते थे वो कुछ ना कुछ दान दे दिया करते थे और शिक्षा पूरी होने पर शिष्य जो थे वो गुरुकुलों में गुरुओं को गुरु दक्षिणा देते थे। प्राचीन समय में शिष्यों का गुरुओं के प्रति और गुरुओं का शिष्य के प्रति बहुत से कर्तव्य हुआ करते थे। हम बात करते हैं कि गुरुओं का शिष्य के प्रति क्या क्या कर्तव्य हुआ करते थे। तो शिष्यों के रहने खाने और उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था करना गुरुओं की जिम्मेदारी हुआ करती थी और शिष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके बीमार होने पर उनका उपचार करना, शिष्य को सदाचार की भावना देना और उनका चरित्र निर्माण करना, शिष्यों को धर्म और ज्ञान की शिक्षा देना, शिष्यों को शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें गृह प्रवेश करने की आज्ञा देना और उनका मार्गदर्शन करना और शिक्षा समाप्त होने के बाद भी उनकी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ का निवारण करना, उन्हें दूर करना, ये सभी एक गुरु की जिम्मेदारी हुआ करती थी शिष्य के प्रति। अब बात करते हैं कि शिष्यों का गुरुओं के प्रति क्या कर्तव्य थे। तो शिष्यों का गुरुओं के प्रति कर्तव्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे गुरुकुलों की साफ़ सफाई करना, गुरु गृह की साफ़ सफाई करना, गुरुकुल वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और गुरु के स्नान और उनके पूजा पाठ की व्यवस्था करना, गुरु के सोने से पहले उनके पैर दबाना, गुरु के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना, शिक्षा पूरी होने के बाद भी गुरुओं का सम्मान करना और उनके उपदेशों का पालन करना। अब बात करते हैं प्राचीन काल के बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी
अगर बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, व्यक्तियों के नैतिक चरित्र का विकास करना यानी कि उनका मॉरल डेवलपमेंट करना, सामाजिक आचरण की शिक्षा देना लोगों को ताकि वो अपने समाज में रह पाएँ, मानव संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और कला कौशल की शिक्षा देना। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा थी वो मठों में कराई जाती थी। न केवल ब्राह्मण वर्ग के स्टूडेंट्स बल्कि सभी वर्गों के लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे, जबकि वैदिक काल में क्या होता था कि केवल ब्राह्मण वर्ग के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे और शिक्षा देने का कार्य जो था वो मठों में रहने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। और वैदिक काल में क्या होता था कि गुरुकुल में रहने वाले गुरुओं द्वारा शिक्षा कार्य किया जाता था। अब सवाल ये आता है कि भिक्षु कौन होते हैं? तो भिक्षु वो स्टूडेंट्स होते थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था। बौद्ध धर्म में मठों को शिक्षा और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। अगर बात करें वैदिक काल की शिक्षा की, तो वैदिक काल में जो गुरुकुलवासी होते थे वो झोपड़ियों में रहते थे और जो कक्षाएं थी वो पेड़ों के नीचे लगाई जाती थी, जबकि बौद्ध धर्म में जो कक्षाएं थी वो बड़े बड़े भवनों में लगाई जाती थी। अब बात करते हैं बौद्ध काल में फाइनेंस ऑफ एजुकेशन की। तो शिक्षा पर जो था वो बौद्ध संघों का नियंत्रण हुआ करता था, यानी कि शिक्षा पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता था बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप का नियंत्रण हुआ करता था। जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि जो गुरुकुल में रहने वाले गुरु होते थे केवल उनका ही नियंत्रण होता था, पर यहाँ पे बौद्ध कालीन शिक्षा में पूरे के पूरे ग्रुप का नियंत्रण हुआ करता है। और बौद्धकालीन शिक्षा को जो था वो शासन का संरक्षण प्राप्त था, जबकि वैदकालीन शिक्षा को शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं था। राज्य की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी शिक्षा को लेकर, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा में राज्य की जिम्मेदारी होती थी शिक्षा को लेकर। और बौद्ध धर्म में जो है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कराई जाती थी और उच्च शिक्षा के लिए पैसे लिए जाते थे, जबकि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र होता था वो बच्चे का परिवार होता था। और बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 साल तक होता था और उच्च शिक्षा का टाइम पीरियड 20 से 25 साल हुआ करता था। अगर बात करें गुरुओं का शिष्यों के प्रति कर्तव्य और शिष्यों का गुरुओं के प्रति कर्तव्य, तो ये लगभग लगभग वैदिक काल की शिक्षा की तरह ही सेम था। बस कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि अगर गुरुओं का शिष्यों के प्रति कर्तव्य के बारे में बात करें तो गुरुओं का कर्तव्य हुआ करता था कि शिष्यों को धर्म ज्ञान के बारे में बताना और उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा देना और उनके आचरण पर नज़र रखना। इसी प्रकार शिष्यों का गुरुओं के प्रति कर्तव्य होता था कि उन्हें गुरुओं के जागने से पहले जागना है, उनकी सेवा करना है और उनके आचरण पर नज़र रखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मिडिएवल और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में।